इन दिनों हम देख रहे हैं कि सेक्टर वाइज भी काफ़ी हद तक न्यूज़ फ्लोज और डेवलपमेंट्स हैं और गवर्नमेंट सरकार की तरफ से भी जो कई सारे अनाउंसमेंट्स बैठकों का दौर जारी है उन तमाम का इम्पैक्ट जो है सेक्टर्स पर पड़ रहा है। पिछले दिनों हमने एफएमसीजी, कंजम्पशन, डिस्क्रिप्शनरी, ये ऑटोमोबाइल प्लेज, इन तमाम पर एक मूव देखा। सेमीकंडक्टर को आगे बढ़ाने का एक जिम्मा भी सरकार ने उठाया है और सेमीकंडक्टर के डेवलपमेंट पर भी बात हो रही है। लेकिन लॉन्गर स्टोरी है, वो स्ट्रैटेजिक कह सकते हैं सेक्टर है। ईएमएस कैटेगरी पर भी लगातार फोकस और टेक्सटाइल सेक्टर की बेहतरी के लिए भी सरकार लगातार काफी कुछ कर रही है। सो एक्सचेंजेस पर तो खबरें हैं ही, लेकिन शरद इसके अलावा भी न्यूज फ्लोज एंड अनाउंसमेंट्स के चलते काफी सारे सेक्टर्स और थीम्स हैं जो कि इन दिनों चल रहे हैं। बिल्कुल मानसी, आपने सही कहा। और अब देखिए स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ फ्लो ज़्यादा नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट के अनाउंसमेंट, जो जीएसटी के बड़े अनाउंसमेंट्स आ रहे हैं, बैठक आ रहे हैं, ऑलरेडी 3-4 सेशन से एक अच्छी अपमूव देखने मिल रही है, तो आज शायद वो भी कंटिन्यू कर सकता है। और बहुत सारे सेक्टर्स में बड़े अनाउंसमेंट्स आ रहे हैं। टेलीकॉम में भी देख रहे 3-4 दिन से अनाउंसमेंट्स आ रही है, डिफेंस में आ रहे हैं, आईटी में देखिए कल क्या अच्छी अपमूव है, जिस तरह डाइवर्जेंस हम बता रहे थे आपको नास्डैक और निफ्टी आईटी का, तो इस पे भी नज़र रखेंगे। लेकिन चलिए एक बार इंश्योरेंस स्टॉक्स पे जो पहले डाल देते हैं नज़र। जीएसटी एग्जेम्पशन जो है इंश्योरेंस प्रीमियम्स में मांग हो रही है, अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स के आज अनाउंसमेंट्स आ सकते हैं, खास करके इंडिविजुअल सेगमेंट में। अब जो है पॉजिटिव रहेगा कंज्यूमर्स के लिए, लेकिन इन्वेस्टर्स के लिए नेगेटिव रहेगा, क्योंकि कंपनी के जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो कम या ज़ीरो हो जाने वाला है। अब जो भी कंपनीज जिनके जो इंडिविजुअल पॉलिसीज ज़्यादा है उनको ज़्यादा हिट करेगा, ग्रुप पॉलिसीज़ के लिए उतना ज़्यादा अनाउंसमेंट्स नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे देखें तो नेगेटिव में जो एक्सपोजर है उसमें देखें एसबीआई लाइफ, एचडीएफसी लाइफ और मैक्स फाइनेंशियल, इनका एक्सपोजर ज़्यादा है, नेगेटिव रहेगा। वही जनरल इंश्योरेंस में स्टार हेल्थ और नीवा बुपा, इस पर भी नज़र रखें, यहाँ पे भी नेगेटिव रिएक्शन देखने मिलेगा। तो थ्रू आउट द इंश्योरेंस काउंटर्स लार्जली आज म्यूटेड ओपनिंग एक्सपेक्टेड है। कंजम्पशन, सीमेंट, ऑटो, इस स्पेस पे जो है हमने आपको पूरी एनालिसिस पहले बता दी थी। आज ये स्टॉक्स भी जो है चर्चे में रहेंगे। पिछले 3-4 दिन से यहाँ पे अच्छी अपमूव भी आ रही है। जीएसटी जीओएम की मीटिंग है आज, जहाँ पे रिलैक्सेशन होगा और 2 स्लैब स्ट्रक्चर जो है आपका रहेगा, तो इस पर भी हमारी नज़र रहेगी। ओएमसीज, रिलायंस और गेल, पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो है। रशिया 5% डिस्काउंट और देने वाला है अपने क्रूड परचेजेस में, और एलएनजी सप्लाईज भी बढ़ा देगा भारत को। अब याद रखें रशिया बहुत इंपॉर्टेंट है भारत के लिए, 30% से ज़्यादा क्रूड जो इंपोर्ट होता है वो रशिया मार्केट से आता है। हाँ, थोड़ा सा जो है यूएस की तरफ से हम देखते हैं कि नाराज़ वो रहते हैं, बट उन्हें नाराज़ रहने दिए कि हमारे एनर्जी सिक्योरिटी और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कल हमने देखा डिफेंस स्टॉक्स में अच्छी बाइंग आई थी। तेजस एयरक्राफ्ट का 62,000 करोड़ का डील आया था, और आज जो है सारे स्टॉक्स पे नज़र रखिए, फिर से अच्छी मोमेंटम आ सकती है, खास करके भारत डायनामिक्स पे, क्योंकि एक सक्सेसफुल अग्नि 5 की जो है लॉन्ग रेंज मिसाइल की टेस्टिंग हुई है, और ये बहुत बड़ा रेंज है, 4,000 किलोमीटर से ज़्यादा का बड़ा रेंज है। तो ये एक बहुत बड़ा मूव जो है कल मार्केट आज के बाद आया है। श्री सीमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो अपनी टैक्स डिमांड घटा दी है 589 करोड़ से कर दिया 220 करोड़ का, तो ये जो है स्टॉक के लिए स्लाइटली पॉजिटिव ज़रूर है। वेदांता पे जो है इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट आया है, कंपनी ने डिटेल रिस्पांस जो है गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेशन को, एनसीएलटी को दे दिया है। कल एनसीएलटी ने कंपनी की रिस्पांस मांगे थी, क्योंकि पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने कुछ इश्यूज थे उसको फ्लैग किया था वेदांता के डीमर्जर को लेके। तो ये डेवलपिंग स्टोरी है, वैल्यू अनलॉकिंग थीम तो हो ही रहा है कि 5 अलग अलग बिजनेस में वेदांता जाएंगे, बट अभी जो है उसके प्रोसेस में थोड़ी सी रुक आई है, तो थोड़ी और नरमी आ सकती है आज स्टॉक में। इंडिया सीमेंट्स, अल्ट्राटेक सीमेंट जो है मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग नॉर्म्स को रेस्पेक्ट करते हुए लगभग 6.49% स्टेक बेचेंगे, और ये ओएफएस के जरिए होगा। आज जो है ओएफएस ऑफकोर्स खुलेगा आपके नॉन रिटेल पार्टिसिपेंट्स के लिए, और एज अ रिटेल आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं फ्राइडे को। फ्लो प्राइस 368 का है, और जून क्वार्टर में ये आंकड़ा 81.49 था, तो ये घट के अब 75% हो जाएगा। वी गार्ड के लिए बात करें तो कल अहम ब्लॉक डील हुई थी, जहां पे आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड ने 1% स्टेक की खरीदारी की, और लगभग 245 करोड़ का ब्लॉक डील था। सेलिंग पार्टी में प्रमोटर्स थे। जुपिटर वैगन्स, यहाँ पे एलओआई वंदे भारत ट्रेन का आया 215 करोड़ रुपए का। रेलवेज के अब धीरे धीरे अनाउंसमेंट शुरू हो गए हैं। कल ऑफकोर्स एक अनाउंसमेंट ये और आया था कि छठ पूजा के समय जो है लगभग 12,000 ट्रेन जो है इंडियन रेलवेज लाने वाले हैं। रेलटेल की भी बात करें, आखिरी स्टॉक है, 2 बड़े ऑर्डर उड़ीसा और केरला गवर्नमेंट से आए हैं, कंबाइन करके 50 करोड़ के। तो रेलवे के भी बहुत सारे अनाउंसमेंट्स आ रहे हैं, तो इस थीम पे भी जो है हमारी नज़र होनी चाहिए। ऑलराइट, ढेर सारी खबरें और रेलवे इज अनदर थीम जिस पर खास तौर से हम नजर रखेंगे। उसके अलावा भी शरद, शुक्रिया इतनी सारी खबरें हमें बताने के लिए। एक्सचेंजेस पर
काफ़ी सारी खबरें और उनमें से इम्पोर्टेंट वंस इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। इन खबरों का एक इम्पैक्ट जो है बाजार खुलने के साथ स्टॉक प्राइसेस पर नजर आएगा। इन्हें हम एक्सपर्ट्स जब हमारे साथ जुड़ेंगे उनसे भी विस्तार से उनका टेक्निकल एज वेल एज फंडामेंटल आउटलुक जानेंगे। लेकिन रेलवे स्टॉक्स पर नजर रखें, डिफेंस, शिप बिल्डिंग स्पेस और साथ ही एफएमसीजी का डिस्क्रिशनरी वाला जो पॉकेट है, एंड यस आईटी सेक्टर का जो कमबैक है, ये कमबैक सस्टेन होता है नहीं, इस पर तो हमें बिल्कुल नज़र रखनी चाहिए। बिकॉज अगर ये आउट परफॉर्मेंस जारी रहती है तो फिर आईटी सेक्टर के लिए वापस से बेहतरी के संकेत। लेकिन हाँ ये है कि यूएस के मार्केट्स में, अमेरिकी बाजार में टेक्नोलॉजी हैवी इंडेक्स नैस्डैक ही है जो कि लगातार टूट रहा है। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब